हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एन्युटीज़, इल टू मेच्योरिटी, वाईटीएम, दैट इज़ वाईटीएम एंड कूपन रेट, कूपन अमाउंट्स एंड इनके बेस्ड के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सेट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास जिनको सॉल्व आउट करेंगे पूरे क्वेश्चन को, और फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एंड डिस्काउंट फैक्टर, ऑल दिस, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेट्स अबाउट द एन्युटी। सपोज करो हम किसी के घर पे रह रहे हैं, किराए के घर पे रह रहे हैं, तो उसका रेंट है 1000 रुपीज़ पर मंथ। हम मकान मालिक को 1000 हर महीने दे रहे हैं, ठीक है, एवरी मंथ। दिस इज़ द फर्स्ट पेमेंट, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड वन। एंड तो ये केस कौन सा होगा? दिस इज़ द केस ऑफ एन्युटी। एन्युटी क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर और फिक्स्ड इनकम या हमारे थ्रू फिक्स्ड पेमेंट कहीं पे जा रही है, कहीं पे आ रही है पेमेंट। ओके, हम किराया दे रहे हैं मकान का, तो जहाँ पे भी कोई रेगुलर और सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स होगी उस केस में एन्युटीज पैदा हो जाता है। ओके, तो अब अगर फर्स्ट मंथ में 1000 है, सेकंड में 1000 है, थर्ड में भी 1000 है, और ऐसे ही करते करते एटलीस्ट 4, दिस इज़ 5। तो अगर सपोज करो मकान मालिक यहाँ इस मंथ पे बैठा है, ये मार्च है चला हुआ, सपोज दैट, तो मार्च में ही वो कैलकुलेट कर लेगा कि अपने आने वाले 5 महीने के अंदर अंदर उसने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। वो किसे पता लगेगा? डेट इज़ फ्रॉम द एन्युटीज़। अगर उसको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मार्च मंथ में ही कैन प्रिडिक्ट। अगर मेरे पास हर महीने 1,000 रुपये किराया आ रहा है, तो ही कैन प्रिडिक्ट कि 5 महीने बाद कितना किराया उसके पास होगा। ओके, तो इससे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं सेम। अगर हमारे पास फ्यूचर में कोई कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा हुआ है, तो उसकी अभी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी, वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं एन्युटी से। उसको हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले लेक्चर में ही। 4 टाइप्स की रहती हैं एन्युटीज़, तो सबके हम न्यूमेरिकल करेंगे और सबको डिटेल में समझेंगे होती क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। एन्युटीज होते कितने टाइप्स के हैं? दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज एन्युटी ऑर्डिनरी एंड एन्युटी ड्यू। एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी में जब भी पेमेंट्स जो हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, एंड ऑफ द पीरियड, तो उस केस में एट द एंड ऑफ द पीरियड या तो पेमेंट रिसीव हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में एन्युटी ऑर्डिनरी के फॉर्मूले यूज होंगे। और जब किसी भी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जब भी होगा तो एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले यूज होंगे। ओके, तो इनकी हम डिस्कस करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी, सिमिलरली फॉर द एन्युटी ड्यू, फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू वही है, सेम डिटो, सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम यूज़ करते थे। दैट इज फ्यूचर में हमें कितना रिसीव होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास दी रहती है, इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 + r⁻n। n here is the time period and here r is the interest rate. Okay, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अगर फ्यूचर वैल्यू दी है तो प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे एंड इस डिस्काउंट फैक्टर को हम यहाँ पे ले जाएंगे टुवर्ड द फ्यूचर वैल्यू साइड एंड दिस वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है डिस्काउंट फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1/1 + r⁻n को हम डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं। आपने ये छोटी छोटी टर्म्स याद हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स याद रखनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डायरेक्टली एग्जाम्पल। One is the future value, ordinary annuity. Suppose these are years. ऑर्डिनरी एन्युटी है तो एट द एंड ऑफ द पीरियड ही पेमेंट रिसीव होगी या पेमेंट करी जाएगी,
तो 0 to 1 year, 1 year के पहले साल के एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट विल बी रिसीव्ड हेयर इज 1000 रुपीज़। सेकेंड ईयर के भी एंड पे 1000 रुपीज़, थर्ड ईयर के एंड पे भी 1000 रुपीज़ एंड फोर्थ पे भी, एंड सिमिलरली फॉर द फिफ्थ। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। जब भी ऑर्डिनरी वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे सपोज वहाँ पे आपने समझ लेना है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट या तो रिसीव हो रही है या तो हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि फर्स्ट ईयर के एंड पे हमें 1000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, दैट इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, एंड सिमिलरली फॉर द फिफ्थ ईयर। तो जो ये 1000 रुपीज़ जो हमें फर्स्ट ईयर के एंड पे रिसीव हुए, तो ये कितना इंटरेस्ट कमा के देगा अप टू 5 ईयर फॉर द नेक्स्ट 1, 2, 3 एंड 4 ईयर के लिए। सो अगर इंटरेस्ट रेट जो है 5% है, तो हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इसकी, 1000 रुपीज़ दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू जो फर्स्ट ईयर के एंड पे डिपॉजिट किया था या रिसीव किया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1+r⁴n से। यहाँ पे 4 इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एंड पे ही डिपॉजिट हो रहा है, ये वाला 1000 रुपीज़। ओके, इसको ये स्टार्टिंग में नहीं डिपॉजिट हुआ है या रिसीव हुआ है 1000 रुपीज़, ये जो है एंड पे रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दैट्स वाई इट इज़ 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1215, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1157, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1102, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1050, एंड यहाँ पे 1000 इंटू 1.05⁻0, क्योंकि ये फिफ्थ ईयर के एंड पे डिपॉजिट हुआ है और साथ में मेच्योर भी होगा उसी टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है सॉरी टाइम पीरियड जो है 0 रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी 1000 की 1000 ही रहेगी। तो टोटल फ्यूचर में कितना बन जाएगा उसका 5000 का, दैट वुड बी 5525, दिस मच अमाउंट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू। अगर हमें 1000 रुपीज़ की 5 साल के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर हम डिपॉजिट करवाते हैं या रिसीव करते हैं, दिस वाज द केस ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Let's see the next one, that is the present value ordinary annuity। ordinary annuity यूज हो गया तो एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट या तो रिसीव हो रही है या तो पेमेंट दी जा रही है। ओके, इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था अपनी, दिस इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, दिस वुड बी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r⁴n। सेम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो सेम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि पेमेंट पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे 1000 रुपीज़ जो है या तो पे किया या तो रिसीव किया है, बोथ केसेस में। अब इन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कितना बनेगा। ये 1000 रुपीज़ जो है हमें या तो हम पे कर रहे हैं या तो रिसीव कर रहे हैं इन फ्यूचर में, तो हमें इनकी टोटल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे इनकी, सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे, दिस इज़ द फ्यूचर वैल्यू दैट वुड बी वी वुड रिसीव। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम रिवर्स में चलाएंगे अब, दैट इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 1.05 रेज टू पावर कितने टाइम के लिए, दिस वुड बी 1 साल के लिए। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू में मतलब 1 साल के बाद जो 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है, उसकी अभी कितनी वैल्यू है। सो इस पे 1 साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो दिस वुड बी
₹952, 952 5% इंटरेस्ट रेट पे जो आज ₹952 हैं वो 1 मई 2023 में ₹1000 बढ़ेंगे। ये कहने का मतलब है इसका। सिमिलरली हम सेकेंड ईयर में कैलकुलेट करते हैं। दिस वुड बी 1000 divided by 1.05 raised to power 2. This would be 907 approximately. Similarly for the third year, this would be 1000 divided by 1.05 raised to power 3, and this would be 863. Similarly for the fourth year, जो चौथे साल के एंड पे जो पैसा रिसीव होगा उसकी अभी कितनी वैल्यू है? दिस वुड बी 822 रुपये 5% इंटरेस्ट रेट पे। ओके, सिमिलरली हम 5वें साल का भी निकालेंगे। जो 5वें साल के एंड पे मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी के हिसाब से? रेज़ टू पावर 5, सॉरी दिस वाज 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये है 783। तो इन सब का टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी ₹1000 पे ही? दिस इज 4329। ओके, देखा आपने? मतलब आने वाले 5 साल में जो हम 5,000 रुपये इकट्ठे करेंगे 5 साल बाद, 5 साल तक उनकी अभी की प्रेजेंट वैल्यू 5% रेट पे 4329 रुपये है। ये कहने का मतलब है इनका। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में हमें कितने पैसे इकट्ठे होंगे? 5,000 रुपये, बट उनकी अभी में प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है? डेट इज 4,329 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं हम, प्रेजेंटली 1000 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में वो पैसे कितने बन जाएंगे? एक तरीके से आरडी देख लो आप इसको, 5% इंटरेस्ट रेट पे। दिस वुड बी 5,525 रुपये। और अगर हमने प्रेजेंट में पता करना है कि उस 5,000 रुपये की कितनी वैल्यू है, डेट वुड बी द फॉर्मूला वी यूज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी। अगर वो पैसे हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड रिसीव हो रहे हैं या हम पे कर रहे हैं, कितना बनेंगे वो? 4,329 रुपीज़। वन इज द फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी ड्यू। जब भी एंट्री ड्यू का केस आएगा तो समझ लीजिएगा आप कि पेमेंट पे या जो रिसीव कर रहे हैं, जो भी पेमेंट है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे रिसीव कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और ईयर। ओके, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे पहले मान लो कि महीने के पहली तारीख को ही 1000 रुपीज़ मिल गया। यहाँ पे अगले महीने की पहली तारीख को हमें 1000 रुपीज़ मिल गया। सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के भी स्टार्टिंग पे हमें, और दिस वुड बी एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर देयर वुड बी नील पेमेंट। ओके, ये 1000 रुपीज़ जो है ये इंटरेस्ट कमाएगा फर्स्ट ईयर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, अप टू फिफ्थ ईयर पे। 5 साल का इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। बट जब एन्युटी ऑर्डिनरी का केस था वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे 4 साल का इंटरेस्ट मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो था पहले साल फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी के केस में पेमेंट हमें 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर हमें रिसीव हो रही थी, तो उस ईयर का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट इस केस में अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो कब रिसीव हो रही है या पेमेंट कब पे कर रहे हैं, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ और द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या पीरियड। सो हमें उस साल का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस वुड बी 1000 रुपीज़ इंटू 1.05% इंटरेस्ट रेट के साथ रेज टू पावर 5, दिस वुड बी 1276। सिमिलरली जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ मिला हुआ है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा?
कितने टाइम्स का कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा, डेट इज़ 4 सालों के लिए। तो इसका 1215, और जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग पे ऐड हुआ है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, डेट इज़ 3 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। दिस वुड बी 1157। और जो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग पे लगा हुआ है, दिस वुड बी रेज टू पावर 2, दिस वुड बी 1102। और जो लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में लगा हुआ है, दैट वुड बी 1.05 रेज टू पावर 1, दिस वुड बी 1050। तो ये कितना अमाउंट आ गया, 5801। सबसे हाईएस्ट अमाउंट हमें कहाँ पे रिसीव होता है, हमेशा एन्युटी ड्यू में होता है, इधर दैट इज ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू और ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि एन्युटी ड्यू के केस में इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पे ही इंटरेस्ट डिपॉजिट हो जाता है, या तो रिसीव करते हैं पेमेंट को, या तो पेमेंट पे करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो हमें उस जो पहला इनिशियल पीरियड होता है, पहली साल होती है, पहला महीना होता है, उस पर भी इंटरेस्ट हमें मिलता है। डेट्स वाई इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द एन्युटी ऑर्डिनरी। ओके, तो इस केस में टोटल वैल्यू कितनी रह जाएगी, 4545 रुपये। अगर फ्यूचर में थाउजेंड रुपीज़ ऐड हो रहे हैं, वो भी एन्युटी ड्यू का केस है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का केस है, तो उस केस में चार एट प्रेजेंट पे उन पैसों की वैल्यू कितनी है, 4545 रुपये। ओके फ्रेंड्स, सो अब इन्हीं के बेस पे हम केस स्टडीज़ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने काइंडली प्लीज़ इनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। और इनका शॉर्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, इजी है, इजी टू रिमेंबर है। तो इनका फॉर्मूला देखते हैं एक बार। सबसे पहले आपने बस एक छोटी सी चीज़ रिमेंबर रखनी है, दिस इज़ द केस ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, डेट इज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऑर्डिनरी का मतलब एंड है। सो इसमें आपने बस जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है, डेट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज द कैश फ्लो 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, इसमें फ्यूचर वैल्यू की के ही फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, रेस्ट इसी से ही डिराइव हो जाएंगे। अब फ्यूचर वैल्यू है, दिस इज द कैश फ्लो, जो थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पे हर साल ऐड हो रहे थे, वही ₹1000 यहाँ पे आएगा। कैश फ्लो का मतलब यही है, हर साल कितना कैश फ्लो हो रहा है हर पीरियड पे। और दिस इज़ द इंटरेस्ट रेट। ओके, सो इसी में ही दिस द केस ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, प्लीज़ रिमेंबर। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू भी देख लेते हैं इसमें। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी, हियर इज द कैश फ्लो 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। अब जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी अपने फर्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला फैक्टर जो है फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करना पड़ा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम एक्स्ट्रा एक इंटरेस्ट फैक्टर से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 बाई आर प्लस टी, आर रेज टू पावर टी। तो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी। अब देखते हैं फॉर्मूला फॉर द एन्युटी ड्यू, दैट इज बिगिनिंग। ड्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू क्या रहती है, दिस इज एन्युटी ड्यू, दिस वुड बी कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1, और डिवाइड कर देंगे आर से। सेम फॉर्मूला हो गया,
फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू का। और मैंने इसमें एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू में एक डिफरेंस बताया था कि एन्युटी ड्यू का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो उस केस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट का फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इंटरेस्ट क्यों मिलेगा ज़्यादा? क्योंकि डेट पेमेंट रिसीव और पेमेंट जो हमने डिपॉजिट की है या रिसीव किया है, पे की है, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड किया है। फर्स्ट ईयर का भी या फर्स्ट मंथ का, या तो फर्स्ट पीरियड ईयर का या फर्स्ट मंथ का, दोनों का ही इसमें इन्वॉल्व है। तो करके हमें फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो आपने ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू में सिर्फ और सिर्फ 1 + r से ही मल्टीप्लाई करनी है। एंड रेस्ट फॉर्मूला इज द सेम फॉर ऑल दिस। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का। दिस इज द कैश फ्लो 1 + r रेज़्ड टू पावर t - 1 डिवाइडेड बाई, अब प्रेजेंट वैल्यू है तो हमने मल्टीप्लाई तो करना ही है यहाँ पे। ओके, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। और साथ में एन्युटी ड्यू है, तो एन्युटी ड्यू में 1 + r यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, आपने बस याद रखने हैं ये। यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, रेस्ट अपने आप ड्राइव होते जाते हैं इससे, चारों के चारों फॉर्मूले। So let's directly move on to the question. Directly move on to the questions. Ram made an investment of 220,000 rupees and he expects a return of rupees 5,000 per annum for 12 years. यहाँ पे कैश फ्लो सी की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपीज़। और टेन्योर कितना है, टाइम कितना है? दैट इज 12 ईयर्स। एंड व्हाट इज द पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट 10% डिस्काउंट रेट। 10% डिस्काउंट रेट पे रेट ऑफ डिस्काउंट रेट कितना दिया है? 10%। अब इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पूछी ही है। ओके, जहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं पूछा हो कि जहाँ बिगिनिंग में डिपॉजिट हो रहा है या एंड पे डिपॉजिट हो रहा है पैसे, तो उस केस में आपने डायरेक्टली एन्युटी ऑर्डिनरी ही ऑर्डिनरी का ही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था इसका? डेट इज़ द कैश फ्लो इनटू 1 + r रेज़्ड टू पावर n -1 ओवर r इंटू 1 + r रेज़्ड टू पावर n। ओके, तो पुट करेंगे यहाँ फॉर्मूले में, दिस वुड बी 5,000 इंटू इंटरेस्ट रेट इज 10%, दिस वुड बी 1.1 रेज़्ड टू पावर 12 -1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1 रेज़्ड टू पावर 12। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34,068 रुपीज़। ओके, तो पर यहाँ पे पूछा है, ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू 34,068 रुपये आ गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछी है उसने, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू से हम इन्वेस्टमेंट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, डेट वुड बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो दिस वुड बी 34,068 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? दिस इज 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस वुड बी 14,068 रुपये। अगर ये पॉजिटिव में है, दैट इज 14,068 रुपये, देन द प्रोजेक्ट इज वायबल, कंप्लीटली वायबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक ही कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजा इज टू रिसीव 50,000 फ्रॉम बैंक एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। रीजा को 3 साल बाद जो है 50,000 रुपये बैंक से लेने हैं। बीइंग द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टर्म डिपॉजिट, 50,000 अमाउंट कितना है? दिस इज द मेच्योरिटी वैल्यू। हाउ मच ही इज डिपॉजिटिंग नाउ इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो रीजा को एट प्रेजेंट पे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? डेट इज हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू हमें दी हुई है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे।
1 प्लस आर रेज टू पावर एन से। तो फ्यूचर वैल्यू दी है हमें अमाउंट यहाँ पे 50,000 रुपीज़, डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट डेट इज 1 पॉइंट डेट इज 10% रेज टू पावर 3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड बी 50,000 डिवाइडेड बाई 1.331। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको एफडी कितने की रखनी है, दिस इज 37,565। इतने अमाउंट की उसको अभी उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे अगर उसको 3 साल बाद 50,000 चाहिए हैं तो। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Sama made an investment of rupees 18,000 rupees and he expects a return of 5,000 per annum for 12 years. ओके, अगेन यहाँ पे नहीं बताया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है कि एंड ऑफ द पीरियड है, सो दिस इज द केस ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? ओके, प्रेजेंट वैल्यू पूछी हुई है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट 15% डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है, 15%। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज द कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। फॉर्मूला में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। कैश फ्लो कितना है ईयरली, डेट इज 5,000 रुपीज़ इंटू 1.15, 15% डिस्काउंट रेट है फॉर हाउ मेनी टाइम्स, डेट इज 12 ईयर्स। दिस इज 0.12 इंटू 1.15, दिस इज 15। ओके, दिस इज 12। To the next question, Sidhu decides to invest 50,000 rupees every year at 10% interest rate for the next 4 years। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मिस्टर सिद्धू ने इन्वेस्ट करने हैं 50,000 रुपीज़ हर साल 10% इंटरेस्ट रेट पे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। वट अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। प्लीज़ नोट दिस, एट द एंड। जहाँ पे भी एंड आ गया तो हमें एन्युटी ऑर्डिनरी कैलकुलेट करनी है, और एट द एंड ऑफ 4th ईयर कितना अमाउंट मिलेगा उसको, डेट इज़ द फ्यूचर वैल्यू पूछा है इन्होंने। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कैश फ्लो कितना हो रहा है एवरी ईयर, डेट इज 50,000 इंटू वट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट इज 1.1 रेज टू पावर 4, 4 साल का, डिवाइड बाई 0.1। इसको सॉल्व आउट करते हैं, देन दिस वुड बी इक्वल टू 232,050। ओके, तो 4 साल के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को। एन्युटी ऑर्डिनरी का केस था ये। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर विक्रम इन्वेस्टेड रुपीज 20,000 every year at the beginning of the 4 years continuously at 12%.
इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे बिगिनिंग बोला गया है, तो बिगिनिंग के केस में एन्युटी ड्यू, दिस वुड बी एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू के बारे में पूछ रहे हैं, हाउ मच ही विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एन्युटी ड्यू की। लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फ्यूचर एन्युटी। दिस इज द कैश फ्लो, 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई आर इंटू में 1 प्लस आर। ओके, तो कैश फ्लो कितना हो रहा है हर साल? दिस इज 20,000 एंड इंटरेस्ट रेट इज 1.12 रेज टू पावर कितने साल के लिए? दिस इज 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू में 1.12। ओके, तो दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व आउट करने के बाद 1,07,072 रुपये। 4 साल के बाद कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा उसके पास? दिस इज द फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू, दिस वुड बी 1,07,072 रुपये। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मिस्टर विक्रम डिपॉजिट्स रुपीज 92,000 इंटू अ बैंक अकाउंट। ओके, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मिस्टर विक्रम ने 92,000 रुपये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। हाउ मच ही विल विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड बोला गया है, तो डायरेक्टली दिस इज द केस ऑफ एन्युटी ड्यू, sorry, this is the case of anti ordinary of each month equally over 1 year if the rate of interest is 18% annually। यहाँ पे हमें कैश फ्लो निकालना है, जो कैश फ्लो की वैल्यू है, और दिस इज द केस ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी एंड प्रेजेंट वैल्यू दी गई है। प्रेजेंट वैल्यू 92,000 है, कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है। एंटी ऑर्डिनरी में इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। ओके, सो 92,000 रुपये उसने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं। पूछ रहे हैं कि हर साल हर महीने ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना कैश फ्लो होगा उसके पास, कितना निकाल सकता है बैंक से वो। ओके, 18% एनुअली बोला है, बट 1 साल का टेन्योर है, 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना है इसको। 18 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, दिस वुड बी 1.015। दिस इज द रेट पर मंथ, इंटरेस्ट रेट फॉर 1 मंथ। दिस इज 1.5% इंटरेस्ट रेट पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.015 रेज टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.015 इंटू में 1.015 रेज टू पावर 12। इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो दिस वुड बी C इंटू 10.9075। so this would be equal to 92,000 divided by 10.9075। so the right answer would be approximately 8435। तो मिस्टर विक्रम 8,435 रुपये हर महीने 1 साल के लिए निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एन्युटीज़। एन्युटी के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए।